नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलमणि और आज हम देखेंगे आज का न्यूज। आज का जो स्पेशल न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स यूज्ड फॉर एसआईआर। तो आज का न्यूज बहुत ही ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, क्या कहता है ये न्यूज, हम आगे चल करके देखते हैं जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है एसआईआर के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। कोर्ट ने डेडलाइन भी 14 फरवरी से एक वीक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेडलाइन जो है 14 फरवरी को है। इसका हिस्ट्री क्या है, ये इलेक्टोरल रोल्स के लिए एसआईआर जो है इलेक्टोरल रोल्स के लिए के वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वेस्ट बंगाल में लार्ज स्केल पर डिलीशन और नोटिस का इशू हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉजिकल डिस्प्रेंसेस निकाले हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ा? क्योंकि कहा कहा जा रहा है कि बंगाली जो हैं हाउस होल्ड अपना सरनेम जो रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रॉय हो गया या फिर राय हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये जो सरनेम है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे सरनेम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुमार जो है मिडिल नेम में लगाते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, कुमार जो है हम क्या करते हैं, मिडिल नेम में लगाते हैं बंगाल के लोग। ठीक है, तो अब ये माइनर स्पेलिंग पर भी नोटिस जारी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। हमारा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, 70 लाख लोगों को सिर्फ नाम मिसमैच पर ही हियरिंग के लिए बुलाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम तो है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को तो जाहिर सी बात है कि इंटरवेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 70 लाख लोगों को सिर्फ नाम मिसमैच होने पे बुला दिया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वेशन जो कहता है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ हेल्प करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आर्टिकल 324। ठीक है, अभी हमारा ये जो आर्टिकल 324 है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था जब ज्ञानेश कुमार के ऊपर में राहुल गांधी ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि भाई इन्होंने जो है गड़बड़ी किया है ये इलेक्शन के दौरान, जब ये रिसेंटली बिहार इलेक्शन होना था तभी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है कि ऑपोजिशन कंसिडरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। है ना, अभी हाल फिलहाल में अगर आपको वीडियो दिखा होगा, रील्स पे भी देखे होगे आप, चाहे यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको दिखा होगा। वहाँ पे क्या है कि जब भी अपोजिशन आवाज़ उठाते हैं तो ओम बिरला ज़्यादातर दिख जाते हैं अपने रूलिंग पार्टी को फेवर करते हुए। तो इसी वजह से क्या है कि ये न्यूज़ जो है हम देख रहे हैं सामने में। तो अपोजिशन पार्टी जो है ओम बिरला के खिलाफ रिमूवल मोशन लाने पर विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। अपोजिशन एमपी का सस्पेंशन चाहिए, स्पीकर पर भी पार्टीशन होने का आरोप है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल 94C। आर्टिकल 94C, क्या गड़बड़ हो जा रहा है इंक में। ठीक है, आर्टिकल 94C क्या कहता है, स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ये हमारा मेन जीएस पेपर 2 के मेन एंगल से क्या है कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी के बारे में जानना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्पिरिट क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली अगेंस्ट कर्ब्स ऑन प्रेयर एट मदुरई दरगाह। अब हम जानेंगे कि ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को ऑर्डर में इंटरफेरेंस करने का मना कर दिया है। नमाज सिर्फ रमजान और बकरीद पर अलाउ है। इसमें लीगल डिबेट क्या होता है कि जो आर्टिकल 25 है, आप कर सकते हैं आर्टिकल 25 क्या है, जो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा इंक को कम कर लेते हैं। कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन वर्सेस पब्लिक ऑर्डर हो गया है। जुडिशियरी का बैलेंस्ड अप्रोच है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि राइट्स जो है अब्सोल्यूट नहीं होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।
ठीक है। देखिए न्यू अपने अ, अगले न्यूज को। हमारा जो ये मणिपुर वाला जो कांड हुआ है, मणिपुर में क्या हुआ है कि यहाँ पे ट्राइबल क्लासेस हुए हैं, 20 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, सेक्शन 163 बीएनएसएस को लगा दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा सेक्शन 163 भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, स्पिल ओवर का रिस्क है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का मामला है ये। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। क्योंकि अगर आपस में ही अगर ट्राइबल्स लड़ जाएंगे, ठीक है, तो बाहरी दुश्मनों का तो हम बाद का देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ आपस में ही लोग लड़ाई न कर लें, सोशल कोहेशन फेल्योर होने के चांसेस हैं। यहाँ पे क्या है, डायलॉग बेस्ड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। आरबीआई ऑन कोलेट्रल फ्री लोन्स, है ना, ये एमएसएमई को। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि आरबीआई का क्या कहना है कि 20 लाख तक कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। ठीक है, पीएमईजीपी के अंडर मैंडेटरी है। अब दोस्तों ये मैंडेटरी क्यों हो जाता है? ठीक है, मैंडेटरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एमएसएमई जो है हमारे इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा बैकबोन है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस इशू है। ठीक है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ और फॉर्मल क्रेडिट एक्सपेंशन को दर्शाता है।